ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेह नाकं महिमानः। सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ जाइए और बड़े ही ध्यान से और श्रद्धा पूर्वक कथा का रसपान करिए और अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे,
श्री राधे। श्री राधे। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिं विफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्तरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समा
श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोऽसुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए बड़े भाव से परात्पर आनंद रस पान करते हैं। तत्पश्चात बड़े भाव से हम सब आज की द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल सीताराम भगवान की जय हो, सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे सीताराम
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वस्व निखिल रसात्मक सार सर्वस्व करुणा निधान भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे सपत्नीक हमारे परीक्षित जी महाराज यजमान परिकर संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी माताएं एवं दृश्य तथा अदृश्य रूप में भगवत कथा का रसपान कर रहे समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे। कल आपने श्रवण किया भक्ति मैया ने अपनी सारी व्यथा कथा नारद जी को समझाया। नारद जी ने कहा कि मैया आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है, आप तो साक्षात भगवान की इतनी प्रिया हो, भगवान आपको बड़ा प्रेम करते हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। नारद जी ने कहा कि मैया भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं कि जहां जहां भक्ति महारानी बिन बुलाई हमारे ठाकुर जी महाराज अपना दिव्य परम धाम वैकुंठ छोड़ करके भी उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। नारद जी ने कहा कि मैया जीवन में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान मिला या ना मिला वो तो भगवान की इच्छा, पर यदि आपके जीवन में भक्ति है तो आप पूर्ण काम हो, आप संपूर्ण हो। नारद जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैया मैं तो कहता हूँ कि भगवान ना तो तपस्या से मिलते हैं, ना यज्ञ यज्ञादि से मिलते हैं, ना बहुत ज्ञान से मिलते हैं, ना बहुत गुण से मिलते हैं, तो मिलेंगे कैसे? नारद जी कहते हैं कि भक्ति से भगवान मिलते हैं। यदि आपके जीवन में भक्ति है निष्काम सरकार के चरणारविंदों में, तो भगवान अपने आप आपको मिल जाएंगे। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः। सर्टिफिकेट क्या है? वह गोपियां जो अशिक्षित थी, वह ग्वार ग्वालिनियां भगवान के उस दिव्य रास का आस्वादन कर रही है जिस रास में
आने के लिए बड़े बड़े संत कल्प कल्पांतर से तपस्यारत रहते हैं। बताइए भक्ति की इतनी बड़ी महिमा है। नारद जी ने तो प्रतिज्ञा कर ली, मैया अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। नारद जी ने कहा कि मैया यदि मैंने अन्य धर्मों को छोटा करके भक्ति की महिमा सर्वश्रेष्ठ स्थापित नहीं कर दी, तदा नाहम हरेर्दासो, मैं हरि का दास नहीं, नाम बदल दूंगा अपना। नारद जी ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। इसलिए कहा गया है कि हम जो भी कर्म करते हैं तपस्या से भी भगवान मिलते हैं, पर भक्ति सहित तपस्या करी जाए तब। और भक्तिर बिना केवलैर ज्ञाने, भक्तिर बिना केवलैर तपे, भक्तिर बिना केवलैर यज्ञ, भगवान कभी नहीं मिलते। तुष्यति न जनार्दन, भगवान को आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। और जीवन में जितने भी कर्म करते हैं सबका एकमात्र हमारा यही फल होना चाहिए कि भगवान के चरणों की भक्ति मिले। तपस्या कर रहे हैं तो सरकार के चरणों में निवेदित कर दो और उनसे बदले में भक्ति मांग लो, क्योंकि भगवान भक्ति के गुलाम है। भक्ति के पीछे पीछे भगवान नाचते हैं। प्रभु कहते हैं यदि तुमको नाचना हो तो माया को ले जाओ, पर यदि हमें नचाना हो तो भक्ति को ले जाओ। तो भक्ति की इतनी महिमा है, इसलिए सारे कर्मों का एकमात्र फल भगवान की दिव्य भक्ति हमारे जीवन में आए। वेद पुराण संत मत हो, वेद पुराण संत मते हो, सकल सुकृत फल राम सने हो, सकल सुकृत फल राम सने। वेद पुराण संत मते हो, वेद पुराण संत मते हो, सकल सुकृत फल राम सने हो, सकल सुकृत फल राम सने हो। वेद पुराण संत मते हो, वेद पुराण संत मते हो, सकल सुकृत फल राम सने हो। वेद पुराण संत मते हो, राम सकल सुकृत फल राम सने हो, सकल सुकृत फल राम सने हो। बोली भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। और यही बात हमारे गोस्वामी जी भी कहते हैं सरकार के चरणार बिंदु में कि प्रभु नान्यास प्रिहार रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। गोस्वामी जी कहते हैं कि सरकार में एक बात कहना चाहता हूँ और एकदम सत्य है, क्योंकि आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आप सर्वांतर्यामी हैं। मैं केवल आपकी भक्ति चाहता हूं। मानो सरकार ने कहा कि जीवन में सब तपस्या करते हैं पर कुछ ना कुछ चाहते हैं और आप केवल भक्ति चाहते हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु आपकी वही भक्ति सब कुछ प्रदान कर डालती है। तो जब भक्ति ही सब कुछ देने वाली है, भक्ति ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा को पकड़ कर देने वाली है, तो फिर मैं ब्रह्मांडों की तुच्छ वस्तुओं के लिए क्यों कामना करूं।
इसलिए मेरे जीवन में केवल आपकी भक्ति रहनी चाहिए। हृदय भवन प्रभु तोरा, आय बसे बहु चोरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो इस हृदय भवन में आपको बिठाना चाहता था, लेकिन अनेकानेक इसमें चोर आके बस गए हैं। और आय करे बर जोरा, मैं पुनि पुनि करत निहोरा। मैं आपसे बारंबार विनती करता हूँ कि मुझे इन दुष्टों से बचाइए। और हमारी भक्ति महारानी ही ऐसी हैं जो हृदय में आते ही सारे शत्रुओं का नाश कर डालती हैं। बोली भक्ति महारानी की जय हो। जब इस प्रकार नारद जी ने भक्ति की महिमा बताई और बताया कि मैया आप तो सरकार के चरणों का आश्रय लीजिए, अपने आप आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब तो भक्ति महारानी परम गदगद हो गई। आज भक्ति मैया नारद जी के गुणगान गाने लगी। धन्य है नारद जी की साक्षात भगवान की भक्ति महारानी नारद जी के गुणगण गायन कर रही हैं। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य गाया नमस्ते। जयति जगति माया यस्य गाया नमस्ते। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य गाया नमस्ते। वचन रचन में केवलम चांगलेय, वचन रचन में केवलम चांगलेय। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य गाया नमस्ते। वचन रचन में केवलम चांगलेय, वचन रचन में केवलम चांगलेय। ध्रुव पदमपि आसुयन्ति मातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि आसुयन्ति मातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं, सकल कुशल पात्रं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य गाया नमस्ते। जयति जगति माया, जयति जगति माया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्ति मैया कहती हैं कि हे नारद जी, आपकी बारंबार जय हो, जय हो। आपकी कृपा भई कयाधुनंदन प्रहलाद जी पर, तो भक्ति के परम आचार्य बन गए और भगवान को प्रकट कराने में सक्षम हो गए। आपकी कृपा भई महाराज ध्रुव जी पर 5 वर्ष के हैं, पर 5 वर्ष की अवस्था में साक्षात जगदाधार को प्रकट करके दिखा दिया। ये आप जैसे संत की कृपा है, आप जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा है। भक्ति मैया कहती है कि नारद जी मेरे बच्चों पर भी कृपा दृष्टि डालो, इनका भी रोग दूर करो। अब नारद जी सावधान हुए, ज्ञान वैराग्य के पास गए। उनके कान में नारद जी ने वेद वेदांत घोषैष गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेदों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया। पर जब इनसे भी कुछ नहीं हुआ तो सबका सार गीता सुनाया और बारंबार सुनाया। थोड़ी सी चेतना आई पर फिर से मूर्छित हो गए। अब नारद जी बड़े घबराए कि हमारे पास जितना उपाय था हमने सब कुछ करके देख लिया, अब क्या किया जाए कि ज्ञान वैराग्य की मूर्छावस्था दूर हो जाए। तो नारद जी ने सोचा कि कुछ तो उपाय अवश्य होगा, लेकिन जब समझ में नहीं आया तो भगवान की प्रेरणा से आकाशवाणी हो गई
आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया कि नारद जी चिंता मत करो, अवश्य आपके उद्यम का परिणाम निकलेगा, अवश्य आपको कुछ ना कुछ उपाय मिलेगा। व्योमवाणी तदैव भूम्ना ऋषे खिद्यताम् इति उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षि त्वं समाचर। नारद जी सत्कर्म करिए, अवश्य लाभ मिलेगा। अब नारद जी ने कहा कि मैंने इतना वेद वेदांत का पाठ किया, ये सत्कर्म नहीं है, और यदि ये सत्कर्म नहीं है तो उसका स्वरूप क्या है, आप मुझे बताइए। आकाशवाणी ने कहा कि आपको कोई संत बताएगा सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी समझ गए कि आकाशवाणी ने भी स्पष्ट नहीं किया, गोलमोल बात कर दी। अरे कम से कम संत का नाम बता देते, नहीं तो सत्कर्म का ही नाम बता देते। पर चलो ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अब नारद जी आगे बढ़े, जिस भी संत को प्रणाम करते हैं और सत्कर्म पूछते हैं, नारद जी को देखकर तो वैसे ही घबरा जाता है कि योगिना नारदयनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथम शक्यते वक्तुर इतरैरिह मानुषे। अरे साक्षात नारद जी जिस बात को नहीं जान पाए, हम छोटे मोटे संत किस गिनती में हैं। किसी ने वैसे ही हाथ जोड़ लिए, महाराज हमारी तो हिम्मत नहीं। अरे आप भी अपने आप में इतने प्रतिष्ठित संत हो, और किसी ने सोचा कि हमारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी तो मौन व्रत धारण कर लिया, इशारा कर दिया कि अभी मौन व्रत चल रहा है, खुलेगा तब उत्तर देंगे। मुकी भूयास्तथा नियतु कियंतस्तु पलायितः। किसी ने मौन व्रत धारण किया, किसी ने हाथ जोड़ लिए, कोई दाएं बाएं हो गए, पर कोई उत्तर नहीं दिया। अब देखिए, यदि कोई छोटा मोटा डॉक्टर किसी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर के पास जाए और कुछ पूछे तो वह बता देगा, पर यदि कोई विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर आके किसी झोले छाप डॉक्टर से कुछ पूछे तो कहां से बता पाएगा। तो किसी की हिम्मत नहीं भाई बताने की। नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि भैया हम यही उत्तर खोजते फिर रहे हैं इस धराधाम पर अब तो आपके दर्शन हो गए, आप जैसे संत मिले हैं, उत्तर तो हमें मिल ही जाएगा। अरे आपकी तो इतनी प्रतिभा है कि एक बार जब सदेह वैकुंठ धाम पहुंच गए और द्वारपालों ने रोकने का प्रयास किया, सो ऐसी भ्रिकुटी टेढ़ी करी कि 3 जन्म के लिए उन्हें राक्षस बना दिया। येषां भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितो सद्यो यत् कृपातो पुरम गतः। इतनी प्रतिभा है आपके जीवन में, 24 घंटे हरि शरणम मंत्र चलता रहता है आपकी जीवा से। इतना तप कि आज तक काल भी आपको प्रभावित नहीं कर पाया। 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हुए आप, इतने श्रेष्ठ संत हैं। तो महाराज आज हम भी आपकी शरण में हैं, मेरी रक्षा भी आप ही कर सकते हैं। वह सत्कर्म जिसके लिए आकाशवाणी ने मुझे कहा था वह क्या है, आप ही बता सकते हैं। ऐसा सुने सनकादि मुनि प्रसन्न होकर नारद जी को कहने लगे कि महाराज अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सत्कर्म जिसके लिए आप इतना घूम फिर रहे हैं वह आपको हमारे पास से ही मिल जाएगा। सत्कर्म क्या है हम आपको बताएंगे। माँ चिंताम कुरु, माँ चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चेते समावह
उद्यमः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। सनकादियों ने कहा कि जिस सत्कर्म को आप खोज रहे हैं तो सत्कर्म सूच को दिव्यम ज्ञान यज्ञ स्मृतै बुधे श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः सुकादेवी। मैं कहता हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा सत्कर्म है कि एक बार आपने ज्ञान वैराग्य को यह सुना दिया तो उनके सारे रोग दूर हो जाएंगे। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ, कहने लगे महाराज ये कथा तो हमने भी ब्रह्मा जी से सुनी है और मैं जानता हूँ कि इस श्रीमद् भागवत में उन्हीं सूत्रों की व्याख्या हुई है जो वेद में है, तो मैंने तो वेद भी सुना दिया है। तो बताइए जब वेद सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो उसी की व्याख्या करने वाले श्रीमद् भागवत से क्या हो जाएगा। अरे जब संपूर्ण वृक्ष ही कुछ नहीं कर पाया तो उसका एक फल क्या कर लेगा। खूब मुस्कुराए सनकादि। उन्होंने कहा नारद जी जरा ये बताओ, किसी ने आम का फल खाया, फल बड़ा मीठा लगा, आनंद में भर गए और कहने लगे वाह जब ये फल इतना सुंदर है तो इस फल को पैदा करने वाला पेड़ कितना सुंदर होगा, कितना स्वादिष्ट होगा। और यही तर्क लगा के कोई फल छोड़ के पेड़ ही चबाने लग जाए तो जरा बताओ उसे क्या स्वाद मिलेगा। स्वाद लेना है तो फल खाना होगा, वृक्ष सेवा काम नहीं बनेगा। तो ठीक इसी प्रकार आमूलाग्रम रसम तिष्ठम नास्ते न स्वाद्यते यथा सबूय संपृथक भूता फले विश्व मनोहर। और ये बताओ जरा, दूध से ही घी बनाया जाता है और आप घी में पूड़ियां तल रहे थे और तलते तलते आपका घी समाप्त हो गया। किसी ने तर्क दिया भैया दूध से ही तो घी बनता है, बाकी की बची हुई पूड़ियां आप दूध में ही निकाल लो। तो जरा बताओ आप निकाल सकते हो? पूड़ियां तलने के लिए घी चाहिए, दूध से काम नहीं बनेगा। तो ठीक इसी प्रकार जो काम श्रीमद् भागवत महापुराण कर सकता है वह काम संपूर्ण वेद भी नहीं कर सकते, भले या उसी से पैदा हुआ है। अब समझ में आया नारद जी को कि हाँ महाराज, मैं समझ गया कि पढ़ लिख कर चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, लेकिन जब तक किसी श्रेष्ठ संत सद्गुरु की शरण में नहीं जाता तब तक उसे ज्ञान का मतलब, ज्ञान का महत्व समझ में नहीं आता। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत ही सरियति कठिन
अब नारद जी इतने गदगद हो गए, उन्होंने सनकादि मुनियों से कहा कि महाराज अब ये कथा हम ही आपसे सुनेंगे। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि बद्रीनाथ से नीचे उतरकर हरिद्वार में यह दिव्य कथा हम गंगा जी के तट पर आनंद तट पर करेंगे। तो आनंद तट पर नारद जी ने बालुका एकत्रित करके एक दिव्य व्यास मंच तैयार कर दिया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों वहां पर विराजमान हो गए। प्रमुख यजमान बन के नारद जी महाराज भगवान की दिव्य कथा सुनने लगे। गद्दे बिछोने का कोई काम ही नहीं, बालुका कण में ही दिव्य सबका आसन लग गया। और जैसे ही संपूर्ण जनों को पता चला कि भगवान की मंगलमयी कथा हो रही है, अब तो जितने विरक्त संत थे अपने शिष्य परिकर के साथ और जितने गृहस्थ संत थे अपनी पत्नी पुत्र इत्यादि परिकर के साथ दौड़े भागे भगवान की कथा सुनने चले आ रहे हैं। बड़े बड़े संत चले आए। भृगुर वशिष्ठ श्रवणश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादि सुतोत शाकलो मृकंडु पुत्र त्रिज पिप्पलादो योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया शुको जाजलि जहन मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री भिराय युर्ति प्रणयेन युक्त्वा। इतने बड़े बड़े संत आए और तो और वर्णन करते हैं सूत जी महाराज केवल संत ही नहीं आए, केवल मनुष्य ही नहीं आए। नगादयो ययोस्तत्र देवगंधर्वदानवा। तो कहते हैं कि सारे पर्वत आए भगवान की कथा सुनने के लिए, देव आए, गंधर्व आए, दानव आए, बड़े बड़े जितने कहे सुने जाते हैं जीवधारी सब भगवान की कथा सुनने को आए। लेकिन एक बात और कहा कि कुछ लोग नहीं आए। किस लिए? गुरुत्वा तत्र ना या। तो कुछ लोग अपने आप को ज्ञानी मान रहे थे कि भैया हमने तो बहुत बार कथा सुन रखी है, हमारे पास तो अब भी कुछ ज्ञान है। तो जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान के, अपने आप को बड़ा मान के भगवान की कथा सुनने नहीं आए, तो हमारे भृगु जी महाराज गए सबको डांट करके ले आए। गुरुत्वा तत्र नायातो भृगुम संबोध्य चानयत। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि भगवान की कथा जब भी मिले, कहीं से भी मिले, अवश्य जाना चाहिए। और आप अकेले ना आए, खुद तो आए ही, 2-4 लोगों को साथ में और लाए। इससे सुनने का फल तो आपको मिलेगा, पर जब कई लोगों को आप सत्संग में जोड़ेंगे तो उसका फल आपको और ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार आज सब भगवान की कथा सुनने के लिए गंगा तट पर एकत्रित हैं। और जय शब्दों नमः शब्दों शंख शब्द तथैव च, जय जयकार के साथ शंख शब्दोच्चार के साथ दिव्य मंगलमयी भगवान की कथा प्रारंभ हुई। सब कहते हैं कि भगवान की कथा सदैव सुननी चाहिए, जब भी मिले, जैसे भी मिले, अवश्य सुने। क्योंकि कथा सुनने मात्र से वह परब्रह्म आपके हृदय भवन में आके बंदी बन जाता है, चित्त में आपके समा जाता है। जो फल बड़े बड़े यज्ञ करने से नहीं मिलते, वह फल आपको केवल कथा सुनने मात्र से मिल जाते हैं। और आपको तो मिलेगी, आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी मिल जाएगी। भले ही यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन आपने सुना तो आपके परिवार को भी उसका लाभ मिलेगा। इसलिए भगवान की कथा सदैव सुननी चाहिए। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण
निश्चितं समाश्रये। और जो मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान की कथा नहीं सुनते, तब श्वास लेते हुए वह मुर्दे के समान है, गधे के समान है, यह गाली देवता लोग देते हैं। एवं वनंति दिव्य देव समाज मुखिया है, इसलिए भगवान की कथा तो अवश्य सुननी चाहिए। और जैसे ही यह मंगलमयी कथा प्रारंभ हुई और जहां जहां भगवान की कथा होती है, भक्ति महारानी अपने आप आके नृत्य करने लग जाते हैं। और हमारी भक्ति महारानी प्रकट हो गई अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ और दिव्य भगवान नाम संकीर्तन गा करके नृत्य करने लग गई। और भक्ति मैया के साथ संपूर्ण श्रोता समुदाय भी झूम झूम कर नृत्य करने लगे और भगवान नाम गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्ति सुतौ तौ तरुणा गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ
वदन्ति। और जैसे ही भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुए, समस्त श्रोता समुदाय विचार करने लगे कि ये कौन आई। कथम प्रविष्टा कथम आगतेय मध्ये मुनिनामिति तर्कयन्ति। सनकादि ऋषियों ने कहा कि जहाँ जहाँ भगवान की कथा होगी वहाँ वहाँ भक्ति मैया बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। भक्ति मैया ने प्रणाम किया कि नारद जी ये तो बताओ, सबके लिए आपने जगह बताई, पर मैं ज्ञान वैराग्य के साथ कहाँ विराजमान हूँ। अब इस पर सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे भक्ति मैया, जहाँ जहाँ आपके भगवान के भक्त दिखलाई दे, जहाँ जहाँ वैष्णव समुदाय दिखाई दे, संत समुदाय दिखाई दे, श्रोता समुदाय दिखाई दे, आप उनके हृदय भुवन में विराजमान हो जाओ, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य होता है जिसके हृदय भुवन में साक्षात भक्ति मैया विराजमान है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप करते, प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री, सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। इस प्रकार नारद जी ने जब भक्ति मैया को बताया तो भक्ति मैया परम आनंदित होके भक्तों के हृदय भुवन में विराजमान हो गई। और हमारे प्रभु की तो प्रतिज्ञा है, जिस हृदय में भक्ति मैया हो तो हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय निवशत प्रविशत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनब्धः। तो उसके हृदय भुवन में भगवान अपने आप जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं। पहले सरकार भक्त के हृदय में झांक कर देखते हैं, और जैसे ही प्रभु ने झांका, काम क्रोध मद लोभ छल कपट ईर्ष्या, समझ गए हाउसफुल है, हमारे लिए कोई सीट ही खाली नहीं है, और प्रभु लौट जाते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने झांक कर देखा तो हृदय भुवन खाली सा दिखाई दिया, और खाली होने के साथ साथ भक्ति जी के भी दर्शन हो गए। तो फिर हमारे ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पाते और जबरदस्ती उस भक्त के हृदय भुवन में घुसपैठ करते हैं, और चाह कर भी एक बार आगे तो निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अपने प्रेम पाश में भक्ति मैया सरकार को इतने प्रेम से बांध लेती हैं कि हमारे प्रभु प्रेम बंधन में बंध जाते हैं, फिर कभी नहीं निकल पाते। इसलिए यदि आपको भगवान को भी बांधना हो, वैसे तो हमारे प्रभु जन्म जन्मांतर के सारे बंधनों को काट डालते हैं, लेकिन यदि आपको भगवान को भी बंधन में लाना है, बांधना है, तो एकमात्र भक्ति का सहारा ले लीजिए, भगवान अपने आप बंध जाएंगे। तो आइए हम सब भी बड़े भाव से भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हैं और सरकार को अपने प्रेम बंधन में बांधते हैं। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, दर्शन की भीख दे दो,
इस प्रकार सूत जी ने भगवान की कथा से भक्ति मैया का क्या परिणाम निकलता है सब बताया। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज भगवान की कथा से केवल भक्ति ही पुष्ट होती है कि कुछ पापियों के पाप का उद्धार भी होता है। सूत जी कहते हैं कि आप पापियों की बात करते हैं, हम तो कहते हैं जिसने जीवन में पाप कर्म के अतिरिक्त कुछ किया ही ना हो, पूरा जीवन पापाचार, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार में व्यतीत कर दिया हो, ऐसा सर्वश्रेष्ठ पापी भी यदि मर जाए, मरणोपरांत कर्म फल स्वरूप भूत प्रेत की योनि प्राप्त करे, और ऐसा ब्रह्म प्रेत भी यदि भगवान की सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का श्रवण मात्र कर ले तो अभी परम पावन पुनीत हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। और अब गोकर्णोपाख्यान सुनाया कि एक बार तुंगभद्रा जी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमोत्तमम् सर्वे वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा सत्य सत्कर्म तत्परा। पंडित जी परम विद्वान है, एकदम भगवान की भक्ति से ओतप्रोत दिव्य ज्ञान जीवन में विशुद्ध पांडित्य कर्म से आजीविका चलाते हैं। भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं, लेकिन इनकी श्री जी, इनकी पत्नी ठीक इनके विपरीत आचरण वाले, विपरीत स्वभाव वाले। अब भगवान की बहुत ही विशेष कृपा होती है तब जाके ऐसा गुण किसी नारी पर आता है। इसकी तो आदत है जब तक पड़ोसियों से 2-4 बार लाठी चार्ज ना हो जाए दिन में, तब तक इसके पेट का पानी हजम नहीं होता है। इतना झगड़ालू स्वभाव, या तो खुद किसी से झगड़ा कर बैठती, नहीं तो इधर उधर चुगली करा के झगड़ा करा देती। लोका वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु तथा च कलह प्रिया। ऐसी कलहकारिणी पत्नी पर बेचारे सीधे साधे भोले भाले पंडित जी भगवान की इस इच्छा में भी अपनी इच्छा मिला के चल रहे हैं कि चलो जो मिली है सो भगवान की ठाकुर जी की कृपा से मिली है, हम इसी के साथ अपना जीवन यापन कर लेंगे। घर में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन पंडित जी महाराज के अब तक कोई बेटा या बेटी नहीं हुई। और एक दिन तो इतने दुखी हो गए इसी अभाव से, न पुत्रो वापि न पुत्री ततश्चिंता तुरो वृषम एकदास द्विजो दुखात गृहम त्यक्त्वा वनम गतः। वन में गए, रुदन करने लगे। उसी समय कोई सन्यासी वहां से गुजरे, रोते हुए पंडित जी का दर्शन किए, सोच बैठे कि भगवान के लिए रो रहे होंगे, चलो चल के इनका मार्गदर्शन करेंगे। पास गए, पूछ बैठे, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वद त्वम सत्वरमयम स्वस्य दुख से कारणम। बेटा तेरे रोने का जो भी कारण हो सब मुझसे सविस्तार बताओ। अब जब संत ने पूछा तो पंडित जी सीधे चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए। हे महाराज क्या बताएं, कितना दुख है हमारे ऊपर। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया
कवोष्णमुपभुञ्ज में, कवोष्णमुपभुञ्ज में। पंडित जी ने बताया कि महाराज मेरे घर में बरसों से एक गैया बधी है, लेकिन पता नहीं क्यों आज तक उस गैया ने किसी भी बछड़े या बछिया को जन्म नहीं दिया। महाराज हमने एक वृक्ष लगाया है, बरसों हो गए उस वृक्ष के, पर आज तक कोई उस वृक्ष में फल नहीं आया। पूर्वजों को जल देने जाता हूँ तो उनके नयन में अश्रु आ जाते हैं कि इसके बाद इस कुल में कोई पानी देने वाला नहीं है। और तो और महाराज मैंने तुलसी जी अपने आंगन में लगा रखा है, लेकिन न जाने क्या बात है कि बार बार तुलसी जी का विरवा सूख जाता है। और ये सब यही सूचना दे रहे हैं कि मुझसे मेरे पूर्वज नाराज हैं, क्योंकि वंश वृद्धि तभी रुक जाती है जब पूर्वज नाराज हो जाते हैं। तो बताइए, यो मया रोपितो वृक्षो सावन्या सर्वथा भवेत, और यो मया पाल्यते धेनु सोपि वंदत्वमाश्रयेत। मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है। अब सन्यासी जी ने अपना सिर पटका, हे भगवान, हम तो सोचे थे कि भगवान के लिए रो रहा होगा तो कुछ मार्गदर्शन करेंगे, पर ये तो बेटा बेटी के चक्कर में रो रहा है। बार बार समझाने लगे कि देख बेटा, तू इतना बड़ा विद्वान है, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। जीव अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। हो सकता है भगवान ने नहीं दिया तो तुझ पर कृपा करी हो। जीवन में हमें जो कुछ मिल जाए तो समझो भगवान की असीम कृपा है, और यदि कुछ ना मिले तो समझ जाइए कि भगवान की और ज्यादा कृपा है, क्योंकि भगवान ने पहले ही आपको बंधन से मुक्त कर रखा है। पंडित जी ने कहा बस बस महाराज समझ गए, आप जैसे संत महात्माओं की यही बात है, जरा से मन की बात बता दो तो लगते हैं वेदांत झाड़ने। अरे आप बाबा बैरागी क्या जानो कि पुत्र सुख क्या होता है, सन्यासा शुष्क वही। अरे जब छोटे छोटे बच्चे प्रेम से पिताजी पिताजी कहते हैं तो कानों में मानो रसगुल्ला सा घुल जाता है। मेरे घर में कोई मुझे पिताजी तक कहने वाला नहीं है। और इस पर सन्यासी ने कहा महाराज चिंता मत करो, शृणु विप्रमयात्यद्य प्रारब्धम तो विलोकितम। मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है, तू इस जन्म के लिए रो रहा है। मैं तो कहता हूँ अगले 7 जन्म तक तुझे बेटा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वच नहीं वच। अब तो इतने ज्यादा दुखी हो गए, सिर पटकने लगे चरणों में अपना और कहने लगे महाराज जान लो, मैं तो अपने दुख से रो रहा था, आपने तो मेरा दुख और बढ़ा दिया। दूर करने की जगह 7 गुना और ऊंचा कर दिया आपने मेरे दुख को। मैं तो इस जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो अगले 7 जन्म का हिसाब किताब सुना दिया। लेकिन अब तो मैं ऐसा सिर पटकूंगा कि मेरे तो प्राणांत हो जाएंगे। एक बात याद रखना, ब्रह्म हत्या तो आपके ही सिर पर लगेगी। अब जब ये बात सुनी, सन्यासी ने कहा कि बेटा जब तेरे भाग्य में है ही नहीं तो मैं कहां से दे दूं। पंडित जी ने कहा महाराज चाहे जहां से दे दो, आप जैसे संत की बात पर तो भगवान अपने विधान भी पलट लेते हैं। तो आग्रह देखा, आग्रह देखकर मना करते नहीं बना, तो एक फल प्रकट किया और पंडित जी को थमा दिया। तस्याग्रहम समालोच्य फलमेकं च दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। सन्यासी जी ने कहा कि यह फल भगवान का नाम लेके पत्नी को दे देना, प्रभु चाहेंगे तो बहुत सुंदर बेटा हो जाएगा। बड़े गदगद हुए, फल लेके दौड़े दौड़े आए, बड़ी तेजी से अपनी पत्नी को बुलाया
अरे सुनती हो। और जब दौड़ के आई, हाथ में फल देखा तो कहने लगे इस फल के लिए इतना चिल्ला रहे थे। हमने तो सोचा कोई दिवाली का हार उपहार में लाए होंगे। पंडित जी ने कहा यह भी कोई मामूली चीज नहीं है, एक बार यदि खा लिया तो भगवान की कृपा से इतना सुंदर बेटा हो जाएगा कि जीवन भर उस संत की ऋणिया बन के रहोगी। अब धुंधली बड़ी कुतर्कनी सोचने लगी न जाने कौन सा जादू टोना किया होगा। अब इनकी तरह मैं आंख मूंद के सब पे भरोसा नहीं कर लेती। सोच समझ के विचार विमर्श करके ही तब खाऊंगी। फल ले लिया महाराज, आप जाओ अपना काम करो, हम अभी शुद्ध पवित्र होके फल खा लेंगे। अब जब पंडित जी आए उनसे तो कह दिया कि खा लिया, इधर फल लिए बैठी है कि फल खाऊं कि ना खाऊं। एक पड़ोसिन आ गई, सो उससे कह दिया कि बहन तू ही बता, यदि मैंने फल खा लिया तो पेट में बच्चा आ जाएगा, और यदि पेट में बच्चा आ गया तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, और यदि भोजन कम हो गया तो मेरी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी, और शक्ति कम हो गई तो घर का काम धाम कौन करेगा। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्ष ततर शक्ति गृह कार्यं कथं भवे। पड़ोसी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात हुई, अरे तुझे पता नहीं जब ननद बुआ जी बन जाती है तो कुछ न कुछ बधाई देनी पड़ती है। तो तू एक काम कर, अपनी ननद को 2-4 महीना पहले से ही बुला लेना, खूब काम धाम कराना, बाद में जो विदाई के नाम पे बन पड़े सो देकर विदा कर देना। धुंधली बोली बहन मेरी ननद महाचोटनी है, 4 महीने में तो पूरा घर ही साफ करके ले जाएगी, इससे तो अच्छा मैं किसी नौकर से काम करा लूं। चल ठीक, तेरी जैसी इच्छा। धुंधली फिर बोली बहन मैंने सुना है गर्भवती स्त्रियां भाग नहीं सकती। पड़ोसिन बोली तो तुझे कौन सी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, अरे तू तो आराम करना। धुंधली बोली देख बहन कब भागने की नौबत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे घर में ही आग लग गई तब, भूकंप आ गया तब, सब तो अलग भाग खड़े होंगे, मरना तो मेरा ही होगा। समझा समझा के हार गई, पर एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम, अंतिम में फल खाया ही नहीं। कहने लगी बहन मेरे हिसाब से तो बांझ स्त्रियां ज्यादा ही कुछ सुखी होती हैं। फल नहीं खाया, पंडित जी को समझा दिया। बाद में जब इसकी बहन आई उसने तो और माथा खराब कर दिया। कहने लगी अरे बहन ये बाबा बैरागी के चक्कर में मत आना, दुनिया को पागल बनाते फिरते हैं। अरे फल खाने से भी कहीं बेटा होता है, तो इसका परीक्षण अपनी गैया पर ही करके देख ले। गैया को फल खिला दे और चिंता मत कर, इस बार मैं गर्भवती हूँ और जो मेरा बच्चा जन्म लेगा वो मेरा नहीं तेरा होगा, कुछ धन दे देना, मैं अपने पतिदेव का मुख बंद कर दूंगी। सो इस प्रकार समझौता कर लिया, गाय को फल खिला दिया, और उस फल को खाने के बाद कालांतर में गैया ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा शरीर मानव जैसा, केवल कान गाय के जैसे। ठीक 3 महीने बाद उसकी बहन ने अपने बच्चे को धुंधली को थमा दिया, और धुंधली ने वही बच्चा पंडित जी को दिखा दिया। अब तो पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहा तो एक बेटे के लिए रो रहा था, प्रभु ने 2-2 बेटा दे दिए। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बालः प्रसूतेश देवरो
कौतुकम। गाय के पुत्र जिसके कान गाय के जैसे हैं तो उसका नाम रखा गोकर्ण। अपने बेटे का बढ़िया सा नाम सोच ही रहे थे कि धुंधली खड़ी हो गई। सुनो जी, 9 महीने हमने पेट में धरा है तो नाम भी हम ही धरेंगे। अच्छा रख लो। उसने कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। और धुंधकारी इतना दुराचारी, कितना दुर्गड़ी कि एक एक करके घर का सारा माल ठिकाने लगा दिया। इतना दुष्ट दुराचारी निकल गया। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयो बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। और इतना दुर्गुण निकला कि पिताजी एकदम चिंतित हो गए। पहले भी रो रहे थे कि बेटा नहीं है, आज भी रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। तो यही हालत संसार की होती है। इस संसार के बेटा बेटी धोखा दे सकते हैं, पर जिन्होंने इस संसार से मुंह मोड़ के सरकार से नाता तोड़ा, फिर उनको जीवन में कभी भी धोखा नहीं मिलता है। आज रो रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं, क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को में दुखम व्यपोहयेत। अंतिम में निर्णय ले लिया, प्राणांस त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थित। मैं आत्महत्या कर लूंगा। परम प्रबुद्ध विद्वान गोकर्ण जी महाराज समझ गए। सो पिताजी के पास आए, कहने लगे पिताजी ये बताओ कि जीवन में आपको सुखी कौन दिखाई देता है। हमारी आपकी बात छोड़ दो, संपूर्ण धरती के चक्रवर्ती महाराज से पूछो तो वो भी दुखी दिखाई देंगे। देवताओं के महाराज इंद्र से पूछो तो इंद्र भी सुखी है, सुखी नहीं दुखी है। ब्रह्मा जी से पूछो तो ब्रह्मा जी भी दुखी हैं। इस जगत में सुखी वही है जो नित्य नितांत एकांत परम शांत हो गया और सबसे मुक्त होके भगवान के चरण कमलों का दीवाना हो गया है। न चैन्द्रस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनम्। इस प्रकार गोकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी हमारे सबसे बड़े दुख का कारण ये है कि हम इस शरीर को अपना मानते हैं, शरीर के नातों को अपना मानते हैं। पर जिसने भी इस शरीर को अपना माना और शरीर के नातों को अपना माना, देह में जिसकी अहमता हुई, देह के नातों में जिसकी ममता हुई, फिर उसे जीवन भर रोना ही पड़ता है। इसलिए यदि आपको अपना मानना है तो केवल भगवान को मानिए। 2 श्लोकों में पिताजी को एकदम समझा दिया गोकर्ण जी महाराज ने। देहे स्तिमान् सुरुधिराभिमते त्यज त्वम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च। पश्ये निशम जगदिदम क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठः। इस शरीर की कितनी हालत होंगी। यदि आपने इसे जला दिया तो भस्म बन जाएगी, नदी में फेंक दिया तो सड़ जाएगी, धरती में गाड़ दिया तो कीड़े खा जाएंगे। कलेवरो विकृमि भस्म संहिता, इससे ज्यादा और कुछ गति इस शरीर की नहीं हो सकती है। पंच तत्व रचित यह शरीर है और जब इसमें से प्राण निकल जाएगा तो अपने अपने अंश में मिल जाएगी। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक
तो इस प्रकार गोकर्ण जी समझाते हैं कि जब शरीर ही आपका नहीं हो सका तो शरीर के नाते आपके कहाँ से हो जाएंगे। इसलिए पिताजी, जो प्रेम हम संसार से करते हैं, यदि वही प्रेम हमने सरकार से कर लिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा बिना कुछ कहे सुने। अनन्य ममता विश्व ममता प्रेम संगता, ठीक वही प्रेम हमें भगवान से करने की आवश्यकता है। लेकिन हम कितने मूर्ख कि हमने जिसका त्याग करना चाहिए उससे राग कर लिया और जिससे राग करना चाहिए उसका त्याग कर दिया। परमात्मा से राग करना चाहिए था लेकिन हमने प्रभु का त्याग कर दिया है और इस संसार से राग कर लिया है। और संसार से राग सबसे बड़े दुख का कारण है पिताजी। यदि आपको नाता बनाना ही है तो भगवान से बनाओ। ये दुनिया उस नाते को तोड़ देगा लेकिन हमारे भगवान उस नाते को कभी तोड़ते नहीं हैं। संसार से प्रेम करोगे तो एक झटके में आपके प्रेम को ठोकर मार देगा, लात मार देगा। भगवान तो बिकने के लिए तैयार है पर कोई उन्हें खरीदने वाला तो मिले। विक्रीणीते समात्मानम भक्तिव्यो भक्तवत्सलः, इतने करुणा वरुणालय हमारे सरकार। तुलसी दल किसी ने दे दिया तो भगवान उसी तुलसी दल के ऋणिया बन जाते हैं, बेच डालते हैं अपने आप को भक्त के हाथों। और इसका एक जीवंत ज्वलंत उदाहरण है हमारी श्री किशोरी जी। हमारी करुण हृदया राधा रानी किशोरी जी इतनी दयामयी है, इतनी करुणामयी है, इतनी कृपामयी है कि सरकार तो कृपा करते ही, उनकी कृपा का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। पर सरकार से भी बढ़ चढ़कर कई गुना हमारी श्री राधा रानी जी कृपा करती हैं। बरसाने में एक सेठ जी निवास किया करते थे। भगवान की कृपा से इनके जीवन में कुछ कमी नहीं थी, ना धन की, ना यश की, ना कीर्ति की, हर चीज व्याप्त थी। लेकिन कमी सिर्फ एक थी कि इनको कोई बेटी नहीं थी। 3 बेटे थे, बहुएं थी, लेकिन बेटी नहीं थी। सो अभाव था मन में। बारंबार यही विचार करते कि जो भाग्यशाली होते हैं बेटियां उन्हीं के घर पैदा होती हैं। एक संत आए इनके घर पर, तो संतों के तो परम भक्त खूब सेवा करी। संत गदगद हो गए, महाराज आपकी मन की जो भी इच्छा हो मांग लो। सेठ जी ने तो मन की इच्छा कह दी कि गुरुदेव बस एक बेटी हो जाती हमारे घर में तो सारी अभाव दूर हो जाए। सेठ जी की बात सुन के संत ने मुस्कुराकर कहा कि महाराज आप इस बरसाने में निवास करते हो और इस बरसाने की अधिष्ठात्री हमारी किशोरी जी परम योग माया शक्ति जी हैं। और एक बार आपने वही नाता हमारी किशोरी जी से मान लिया तो इतनी करुणा हृदय है सरकार कि आपको उसी नाते में ढाल लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। उसी नाते में आप चाहो तो भगवान को कुछ भी बना सकते हो। प्रभु कहते हैं तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। आपको पुत्र बनाना है पुत्र बने जाएंगे, आपको पिताजी बनाना है तो प्रभु आपके पिताजी भी बन जाएंगे, सखा बनाना है तो सखा भी बन जाएंगे, जो बनाना चाहो सब बने जाएंगे। पर कोई बनाने वाला तो मिले। तो यही बात बारंबार सेठ जी को समझा रहे हैं संत। सुनहु सेठ तुमको मिला बरसाने को यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास, काहे रहत आज जब इस प्रकार से भाव व्यक्त किया सेठ जी तो परम गदगद हो गए कि आज से वही किशोरी जी श्री राधा हमारी बेटी हैं।
और भक्त एक बार भगवान से मन से ही संकल्प कर ले कि प्रभु ये नाता हमारा आपसे है, तो भगवान उससे ज्यादा कई गुना बढ़कर उस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। मान बैठी किशोरी जी की ये भी हमारे पिताजी हैं। सेठ जी तो अपने भाग्य की सराहना करते थकते नहीं हैं कि भगवान की कृपा से तो सब कुछ था ही, और आज किशोरी जी भी मेरी बेटी हो गई, मैं बड़े भागी हूँ। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में नहीं कोई है बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ मेरी बेटी है श्री राधा। बारंबार अपने भाग्य की सराहना। और हमारी किशोरी जी ने भी स्वीकार कर लिया है। और इधर एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई, तो तीनों बहुओं ने बारी बारी से चूड़ियां पहने, पर हमारी किशोरी जी ने सोचा कि जब भाभियां पहन रही हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, पिताजी का घर है, मेरा भी अधिकार है। सो राधा जी ने भी बड़े भाव से चूड़ियां पहन ली। और इधर सेठ जी ने मनिहारिन को कह रखा था कि तू घर में चूड़ियां पहनाना, बाकी सारा हिसाब दुकान से हमसे लेके जाना। मनिहारिन दुकान पर पहुंचे और दाम मांगने लगी, तो हमेशा की तरह सेठ जी ने 3 जन के हिसाब से उसको दाम दिया। पर मनिहारिन बोली महाराज आज थोड़ा ज्यादा लगेगा, एक लोग को हमने ज्यादा चूड़ियां पहनाया है। सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ, तो झूठ बोल रही है, चौथा कहां से आ जाएगा, मैं घर में पहले पता करूंगा उसके बाद तुझे दाम दूंगा। बहुओं से पूछा तो बहुओं ने मना कर दिया कि पिताजी ये चौथा कौन आया हमें तो पता नहीं है। सेठ जी ने कहा वही तो, समझ गया ये मनिहारिन ज्यादा कुछ लालच में झूठ बोल रही है। सो भुला दिया उस बात को। और जब नृत्य क्रिया करके रात्रि के वक्त शयन किया, नींद आई, स्वप्न देखा, सपने में साक्षात वृषभानु नंदिनी किशोरी जी प्रकट हो गई। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, और जैसे ही स्वप्न में किशोरी जी का दर्शन किया, सेठ जी ने बड़े भाव से कहने लगे अरे बेटी तेरे दर्शन हुए मुझे, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। बेटी कहा, राधा जी ने डांट लगाई, बेटी मत कहो मुझे, ये संसार ऐसा ही है, चाहे जितना मन से इस संसार से आप संबंध बना लो, लेकिन एक ना एक दिन यह संसार अपना रंग दिखाई देता है। मैंने तो तुझे अपना पिता माना था, तुमने भी मुझे बेटी स्वीकार किया, तो मैंने भी तुझको पिता स्वीकार कर लिया। और अपने पिता का घर जान के मैंने भी चूड़ियां पहन ली। सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। चूड़ी पहन लेने मैंने जान पितु गेह काल, और आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। कैसा संबंध बनाया कि तुम्हें याद तक नहीं रहा कि इस घर में आपकी एक बेटी भी रहती है। अरे बेटी माना है, कम से कम याद तो रखना चाहिए कि आपकी बेटी भी रहती है इस घर में। 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को ही ये भर आयो है। ऐसी भई दूरी कौन सी मजबूरी हाय, कि आज 4 चूरी काज मोहि बिसरायो है। इस प्रकार जैसे ही राधिका जी ने बताया, सेठ जी धिक्कार करने लगे अपने आप पर कि धिक्कार है मुझे, मैंने संबंध बनाया तो लेकिन याद नहीं रख सका। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैंने किशोरी जी को अपनी बेटी माना है। उसी हालत में खड़े हो गए, दौड़कर मनिहारिन के पास गए, चरणों में प्रणाम करने लगे कि धन धन भाग तेरो मनिहारिन। अरे जिन किशोरी जी के दर्शन के लिए बड़े बड़े संत युगों युगों तक तपस्या रत रहते हैं, लेकिन चरण की नख की झलक तक नहीं पाते, वह साक्षात तुझे साक्षात्कार देके गई हैं। मैंने मानी सुता
किंतु निज नैनन नहीं निहारी है। चूड़ी पहन गई तो कर से श्री वृषभानु दुलारी है। अरे जब तो ही मिले अमोल धन तब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल। सेठ जी ने कहा तुझे तो साक्षात भगवती के दर्शन हुए हैं, इतना बड़ा धन तुझे मिल गया है, अब कौन सा मोल चाहती है। कहने का तात्पर्य एक ही है कि हमने केवल मानसिक संकल्प किया कि प्रभु से यही नाता है हमारा आपके साथ। हम भले ही भूल जाए पर हमारे सरकार उस रिश्ते को, उस संबंध को कभी नहीं भूलते हैं। तो ऐसी दयामयी, ऐसी कृपामयी, ऐसे करुणा वरुणालय श्री राधा रमण सरकार का ही नित्य चरण शरण ग्रहण किए रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त अपना कोई नहीं हो सकता है। इस संसार को अपना मानोगे, परिणाम में रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान को अपना मानोगे तो आनंद के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आइए बड़े भाव से हम सब उस ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधा जी के चरणार बिंदों में ही मन को लगाते हैं, मानसिक यात्रा करते हैं श्री वृंदावन धाम की। तत्पश्चात हम सब इस मंगलमय कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोल श्री राधा रानी सरकार की जय हो। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। दोनों हाथ उठा के तालियां की सेवा करते हुए श्री चरणन में हमको रहना है। बोले राधा रानी सरकार की। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है।
बोल वृंदावन बिहारी सरकार की जय हो। तो इस प्रकार गोकर्ण जी ने समझाया, अंतिम सूत्र बताया, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वा। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, अंतिम सूत्र है कि पराये लोगों के गुण दोष को ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारी गलती है, प्रायः हम अपने हिसाब की बात नहीं रखते, हमेशा हाथ धो के दूसरों के हिसाब किताब के पीछे पड़े रहते हैं और ऐसे लोगों का कल्याण कभी नहीं होता। यदि हम अपना हिसाब रखें, अपने गुण दोष का ध्यान रखें, तो हमारा क्षण भर में उद्धार हो जाएगा। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व। सेवा करिए, भगवान की कथा का श्रवण करिए, अपने आप जीवन से मुक्ति हो जाएगी। 60 वर्ष की अवस्था में एक एक बात गोकर्ण जी के हृदय में बैठ गई और भगवान के चरणों में प्रेम करते हुए दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का सतत पाठ करते हुए अंत में इनका उद्धार हुआ। युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यवासो श्री कृष्ण मापनियतम 10मस्य पाठात्। अब जब पिताजी चले गए, धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा कि कहाँ कहाँ कितने तिजोरियां छुपा रखी है, सब बताओ। क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्य लत्तयान चेत। बेचारी रोने लगी, बेटा घर में तूने फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी। धुंधकारी ने कहा कि यदि नहीं बताओगी तो जल्दी लकड़ी से पीटूंगा। इतनी दुखी हो गई कि रात्रि के अंधकार में ही निकल पड़ी और कूपे पाता कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। एक अंध कुआं में गिर पड़ी, वहीं प्राणांत हो गया। अब गोकर्ण जी भी आज्ञा मांग के चल दिए और इधर धुंधकारी घर में अकेला, तो बाजार से 5-5 वेश्याओं को लाके रख दिया घर में। दिन रात चोरियां करने लगा। एक दिन इतनी चोरी करी कि उन देवियों का मन लालच से भर गया। उन्होंने कहा कि बहन, यह अवश्य राजा की नजर में चढ़ गया होगा, राजा इसे पकड़ेंगे, जेल खाने में कैद करेंगे, हमारा भी नाम लेगा, सो सारा माल भी जाएगा और जेल खाने की हवा भी खानी पड़ेगी। सो एक काम करो, इसे ठिकाने लगाओ, जितना धन है सब लेके यहाँ से चलो। सो मदिरा पिलाया और मदिरा मदांध पलंग पर गले में फांसी का फंदा डाल के जब मारने लगी तो चीखने लगा। तब तक एक गई, चूल्हे में अंगार दहक रहे थे, सो अंगार लाई और मुख में ठूस ठूस के भर दिए। इतनी बुरी तरह व्याकुल होके अंत में उसका प्राणांत हो गया। तब तांगार समूहांश तन मुखो ही विचिक्षिपा। अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। व्याकुल होके प्राणांत हुआ उसका और अंत में भयंकर प्रेत योनि प्राप्त करी। एक दिन गोकर्ण जी महाराज घर में आए रात्रि के वक्त, सो एक कोने को साफ करके वहीं पर शयन किया। तब तक देखा एक भेड़ का बच्चा प्रकट हो गया। देखते देखते वही कभी भैंसा बन जाता है, कभी हाथी, कभी मानव, केवल रो रहा है, कुछ बता नहीं पा रहा है। तो जैसे ही जल अभिमंत्रित करके छींटा मारा, सो वह प्रेतात्मा बोल पड़ा कि हे भैया, मैं आपका वही भाई धुंधकारी हूँ। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामकः। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाश
भाषितम मया। भैया मुझे यहाँ बहुत कष्ट होता है। सुई की नोक जैसा मुख, हाथी जैसा शरीर और खाने को केवल वायु का आहार। अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ, बहुत व्यथित हूँ, बहुत क्लेश है। पर गोकर्ण जी ने कहा कि भैया जब हमने सुना कि आपका प्राणांत हुआ था तो हमने गया जी में आपके नाम का श्राद्ध किया। पर इस पर धुंधकारी ने कहा कि भैया आप एक नहीं, दो नहीं, 100 श्राद्ध कराए गया जी में, पर मुझ जैसे प्रेत की मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। तब कैसे मुक्ति होगी? धुंधकारी ने कहा भैया वो तो आप ही जानो। गोकर्ण जी ने समझाया कि आप जाओ, अभी हम कल कुछ उपाय करेंगे। सो कल जब कहीं से कुछ उपाय नहीं मिला सो सूर्य देव को प्रणाम किए और सूर्य देव की गति अवरुद्ध कर दी। तुभ्यम नमामि जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतु। तो सूर्य देव ने बताया कि प्रिय गोकर्ण, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, अवश्य धुंधकारी को मुक्ति मिल जाएगी। सुदिव्य आयोजन किया और जैसे ही एक सप्त ग्रंथि का वास लगाया था कथा मंडप में और वायु रूप से धुंधकारी उसी में बैठ के कथा श्रवण कर रहा था। और जैसे ही 7 दिन की कथा संपूर्ण हुई तो एवं सप्त दिन शैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7वें दिन 7 ग्रंथियां चटक गई और उसमें से एक दिव्य भव्य पुरुष चमचमाता हुआ सा प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातो तुलसी दाम मंडितः, पीतवासो घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। हाथ जोड़कर बारंबार प्रार्थना करने लगा कि धन्य है यह भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे प्रेत को परम पावन पुनीत बना दिया है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदः। तो धन्य है यह भागवत की कथा, 7 दिन में साक्षात भगवत धाम प्रदान करने वाली है। इस प्रकार महिमा चल ही रही थी कि साक्षात विमान प्रकट हो गया धुंधकारी के लिए भगवत धाम ले जाने के लिए। तो भगवान की कथा का क्या परिणाम निकलता है इसको कोई बता नहीं सकता, शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। फिर भी यह एक उपाख्यान श्रवण कराया गया जिससे आप समझ सको कि कथा से क्या लाभ मिलता है। और कथा का कुछ विशेष नियम भी नहीं है, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपको भगवान ने दिया है, थोड़े में या बहुत में आप अनुष्ठान कर सकते हो। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे कन्या के विवाह में सब अपने औकात के हिसाब से खर्च करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से खर्च कर सकते हो। और विशेष कोई नियम भी नहीं है कि निराहार रह के ही भगवान की कथा सुनी जाती हो। आप भोजन करके आवे, 1 बार नहीं 10 बार, लेकिन तात्पर्य केवल इतना है कि कथा में भगवान के आपका मन लगना चाहिए। नोपवासो वरः प्रोक्तो कथा विघ्न करो यदि, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्य कहा। इस प्रकार नियम बताया और बताते हैं कि कथा व्यास जो होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यत्य निष्प्रिय। किसी ऐसे व्यास का चयन करना चाहिए जो विरक्त भाव वाला हो, वैष्णव हो, विशुद्ध आचरण करने वाला हो, दृष्टांत दे के आपको समझाने वाला हो, आपको कहीं
सांसारिक बातों में उलझाने वाला ना हो, भागवत का ही विषय आपको समझाए, भागवत का ही श्लोकों का गायन करके बताए। इस प्रकार कुछ नियम बताए और यहीं पर महात्म्य संपूर्ण होता है। अब हम सब प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसके प्रारंभ के 3 श्लोक प्रथम श्लोक में बताया गया है कि हमारे जीवन में ध्येय क्या है। द्वितीय श्लोक में बताया हमारे जीवन में पेय क्या है, और तृतीय श्लोक में बताया हमारे जीवन में गेय क्या है। किसका ध्यान करना चाहिए, किसका गान करना चाहिए और किसका पान करना चाहिए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता शार्थेष्ववेक्यस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवया मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमया यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्यं परं धीमहि। तो प्रथम श्लोक में बताया किसका ध्यान करना चाहिए, सत्यम परम धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। हम सत्य के रूप में साक्षात कृष्ण कन्हैया का ही वंदन करते हैं। देखिए, केवल लक्षण बताया, नाम नहीं बताया, और समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। जैसे हमारी श्री जानकी जी जब राघव सरकार के साथ वनगमन पे थी, तो जब ग्राम की वधूटियों ने जानकी जी को अकेली देखा, राम जी जलपान कर रहे थे लक्ष्मण जी के साथ, तो गांव की स्त्रियां सीता जी से इशारे में पूछती हैं, बहन ये तुम्हारे कौन लगते हैं। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा और उन स्त्रियों से कहती हैं कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। सीता जी कहती हैं जो गोरे गोरे छोटे सरकार दिख रहे हैं, जिनका सहज स्वभाव है, ये मेरे छोटे देवर हैं। और जब सरकार की बारी आई बताने के लिए, राम जी की बारी आई, तो सीता जी राम जी की तरफ केवल देखती हैं और अपने साड़ी के अंचल को थोड़ा खींचती हैं। बहुरी बदन विधु अंचल धाकी पियतन चितई भौह कर बाकी। तो अंचल खींच करके राम जी की तरफ सीता जी टेढ़ी ब्रिकुटी करके थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, और सीता जी की यही झांकी देखकर वह स्त्रियां एकदम मुग्ध हो जाती हैं, समझ जाती हैं, बहन समझ गई हम, या आपके पति देव हैं। तो ठीक इसी प्रकार आज इस श्लोक में भी केवल लक्षण बता रहे हैं भगवान के, कि भगवान कैसे हैं, भगवान कौन हैं, किनका ध्यान करना चाहिए। सीधे कह दिया सत्यम परम धीमहि, पर जो समझदार हैं समझ जाते हैं कि सत्य के रूप में साक्षात कृष्ण भगवान की ही वंदना करने की बात करी जा रही है। अब द्वितीय श्लोक में वर्णन किया गया कि हमारे जीवन में गेय क्या है। तो धर्मम प्रोजित कैत्र वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। इस पर सूद जी कहते हैं भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, पात्र कौन है, निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो गया है। निर्मत्सर अर्थात जिसके मन से मात्सर्य निकल गया है। देखिए, मच्छर 2 प्रकार के होते हैं। एक मच्छर जो बाहर से काटता है, अब इस मच्छर से बचने के लिए आप मच्छरदानी लगा दो बच जाओगे।
लेकिन जो हृदय का मच्छर भीतर से काटता है उससे तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं बच पाते। और ये मच्छर तब लगता है जब हम किसी का यश देखा, आपने किसी का वैभव देखा, किसी का धन देखा, किसी की प्रतिष्ठा देखी, तो मन में एकदम जलन सी होने लगी, ईर्ष्या होने लगी कि ये हमसे आगे कैसे बढ़ गए। तो जब इस प्रकार का भाव आपके मन में आ जाए, दूसरे का वैभव देख के, दूसरे का यश देख के आपके मन में जलन होने लगे, समझ जाइए कि आप भागवत के अधिकारी कभी नहीं हो सकते। प्रायः संसार में हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितना दुखी अपने पड़ोसी के सुख से हैं। हमारे घर में लाइट नहीं जल रही, कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी के घर में उजाला क्यों हो रहा है, इससे हमको बड़ी दिक्कत है। तो ऐसा जब तक भाव हमारा रहेगा तब तक आप कथा सुनने के अधिकारी कभी नहीं हो सकते। अरे साक्षात कामधेनु गौ का भी दूध हो, पर उस अमृत जैसे दूध को आप जरा सा खट्टे बर्तन में रख दो तो पूरा अमृत जैसा दूध बर्बाद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान की अमृतमयी कथा, लेकिन आपका हृदय ही बेकार है, पात्र ही अच्छा नहीं है, तो उस हृदय में आकर वह कथा भी बर्बाद हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो पहले पात्रता बनाओ, तब जाके भगवान की कथा असरदायी होगी। जैसे बारिश तो बराबर होती है, पर जैसा पात्र उतना जल आता है। अब नदियां रहेंगी तो उसमें पर्याप्त जल आएगा, छोटा सा लोटा रख दो तो केवल उतना ही जल आएगा। तो ठीक इसी प्रकार हमारा जितना गहरा पात्र होगा, जितना बड़ा पात्र होगा, भगवान की उतनी कथा आएगी। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा गेय क्या है? भगवान की कथा। तो अपने जीवन में भगवान की कथा ही गानी चाहिए, लेकिन पहले पात्रता बनाओ तब। और भगवान की कथा की यह विशेषता है, आपने कथा सुनी नहीं, केवल इच्छा बनाई कि कथा हम सुनेंगे, पर इच्छा बनाते ही श्रोतुम इच्छत बिहि शुश्रुतुभि तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुध्यते। उसी क्षण भगवान हमारे हृदय के बंधक बन जाते हैं। सीधे कह दिया बंधक बन जाते हैं, ये नहीं कहा कि विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि विराजमान व्यक्ति वह होता है जो अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी से जाएगा। लेकिन बंधक उसे कहा जाता है जो ना तो अपनी मर्जी से आता है, ना तो अपनी मर्जी से जाता है। तो हमारे प्रभु को जबरदस्ती आना पड़ता है और आके फिर लौट भी नहीं पाते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब तीसरा श्लोक जिसमें बताया कि हमारे जीवन में पेय क्या है। तो पेय क्या है आपके जीवन में? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। हमारे जीवन में पेय एकमात्र भगवान की कथा ही है, और यह भागवत रूपी कल्प वृक्ष का दिव्य अमृतमय फल है। तो इस पर कुछ श्रोताओं ने व्यास जी से कहा कि महाराज आपका इतना पका हुआ फल है और वेद रूपी कल्प वृक्ष के इतनी ऊंची डाली से गिरा तो क्या टूट नहीं गया होगा? तो इस पर व्यास जी कहते नहीं, यदि डायरेक्ट गिरा होता तो अवश्य टूट जाता। ये तो डाली प्रति डाली की सहायता से धरातल पर आया है, इसलिए ज्यों का त्यों समूचा है। सबसे पहले नारायण प्रभु से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, फिर ब्रह्मा जी की डाली से टपका तो नारद जी की शाखा पर अटका, फिर नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर लटका, और व्यास जी से सुखदेव भगवान और सुखदेव जी से संपूर्ण भारतवासी। तो किसी ने कहा महाराज ठीक है, फल तो टूटा नहीं है, लेकिन यदि खट्टा निकल गया तब खट्टा फल खाने में मजा नहीं आता। तो व्यास जी कहते हैं आंख मूंद कर विश्वास कर लो, फल मीठा ही निकलेगा, क्योंकि जिस फल में तोता चोंच मार दे वह फल मीठा ही होता है। तो इस फल में भी
सुखदेव जैसे परमहंस की चोंच लगी हुई है। शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम, इसलिए बारंबार पिए, तब तक पिए जब तक आप स्वयं रसमय न हो जाएं। इस प्रकार वर्णन किया। और यह दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं। आज शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए सूत जी से, और उन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का दर्शन करा दिया सूत जी महाराज ने। किम श्रेयः शास्त्र सारः कह स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म कोवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। प्रश्न किया महाराज ये बताओ प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है। फिर प्रश्न किया कि शास्त्र तो बहुत हैं लेकिन लोगों के पास समय कम है, तो थोड़े से समय में कुछ ऐसा सार बताओ जिससे लोगों का उद्धार हो जाए पढ़ के। फिर प्रश्न किया कि महाराज भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, तो क्या भगवान अपनी इच्छा से दुष्टों का नाश नहीं कर सकते? आखिर भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है? फिर प्रश्न किया कि यदि अवतार लिया प्रभु ने तो कहां कहां कितने अवतार हुए भगवान के? प्रश्न किया फिर कि जीव मात्र का उद्धार कैसे हो? अंतिम 6वां प्रश्न किया कि भगवान आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करके तो प्रभु परम धाम चले जाते हैं, तो फिर धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने लगे। सर्वप्रथम सुखदेव जी के चरणार बिंदों में प्रणाम किया, जो उनके गुरु जी लगते हैं, जो 12 मास के बाद अपनी मैया के गर्भ से निकले और सीधे जिनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है वन की तरफ जाने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अब बताते हैं कि प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान के श्री चरणों में प्रेम, और अनेकानेक सत्कर्म करने के बाद भी यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो फिर उसका सारा कर्म करना बेकार चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। लाखों रुपए खर्च करके यज्ञ करना भी बेकार जाएगा यदि जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आई। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम अहेतु की वैसी ही भक्ति होनी चाहिए जैसा प्रेम एक माँ अपने बच्चे में करती है, जैसा प्रेम एक सती अपने पति के चरणों में करती है, ठीक इसी प्रकार की भक्ति हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। अब जब प्रश्न किया कि जिस श्रीमद् भागवत का उपदेश हमें दे रहे हैं, इस भागवत को किसने रचा, कब रचा, क्यों रचा, तो बताते हैं कि द्वापर युग के अंत में कृष्ण द्वैपायन भगवान के ही जो अंशावतार हैं व्यास जी हुए। त्रिकाल दृष्टा व्यास जी ने जब भविष्य पर दृष्टिपात किया तो समझ गए कि कितना घोर कलिकाल है। इस कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशराद्योगी वासव्यः कलया हरि। तो व्यास जी ने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
फिर भी मन नहीं माना तो एक एक करके 17 पुराण रच डाले। फिर भी मन को संतुष्टि नहीं मिली कि अब क्या किया जाए। सोच ही रहे थे कि अचानक हमारे नारद जी प्रकट हो गए और जैसे ही नारद जी का दर्शन किया व्यास जी ने, और नारद जी ने व्यास जी का दर्शन किया, एकदम उदास चेहरा देखा तो पूछ बैठे, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदाधुना पारितोष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जब नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज आपका चेहरा उदास क्यों है, व्यास जी ने बताई कि हमने समाज के कल्याण के लिए इतने शास्त्र रच डाले पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो नारद जी कहते हैं हम आपको आपकी कमी बताते हैं। आपकी कमी केवल इतनी है, आपने शास्त्रों में ज्ञान की तो बहुत बातें लिखी, ऐसे ऐसे शब्द बता दिए कि लोगों को समझने में बुद्धि खराब हो जाए, पर महाराज उस ज्ञान की भी शोभा नहीं है जिस ज्ञान में हमारे गोविंद के गुणगान न गाए जाएं। जैसे नाव तो बढ़िया है पर उस नाव में नाविक ही ना हो तो नाव की शोभा बर्बाद हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब ज्ञान में भगवान के गुणगण ही ना गाए गए हों तो वह ज्ञान भी निस्तेज हो जाती है, निष्प्रभावी हो जाती है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो करण धार बिनु जिम जल जानो। इस प्रकार बताया, नयद्वच शत्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर ही चित। महाराज एक बार मेरे कहने से भगवान के गुणानुवाद गा के देख लीजिए, कितना आनंद आपको मिलता है। तो इस प्रकार जब बताया, नारद जी ने कहा कि व्यास जी उस भगवान के नाम का ही प्रताप है कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, लेकिन भगवान के नाम के प्रभाव से मैं इस जन्म में ब्रह्मा जी का बेटा बना हूं, और उसी नाम का प्रभाव में चाहे दानवों में जाऊं चाहे मानवों में जाऊं, त्रैलोक्य में चाहे जहां जाऊं, सर्वत्र मेरी पूजा। व्यास जी ये मेरी पूजा नहीं है, ये तो प्रभु के नाम की पूजा है जिन्होंने मुझे जगत पूज्य बना दिया है। मैंने ब्रह्मा जी का, जब ब्रह्मा जी के हम बेटा बने तब भी ब्रह्म पुत्र बनके हमने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा, नित्य निरंतर प्रभु का नाम ही गाता रहता। और एक दिन तो हमने इतना नाम संकीर्तन किया प्रभु के सामने, इतना नृत्य किए हम कि सरकार प्रसन्न हो गए और प्रभु ने अपनी दिव्य वीणा मुझे प्रदान कर दी। और प्रभु ने कहा कि नारद जी आज से आप मेरे नाम का प्रचार प्रसार त्रैलोक्य में करेंगे, पूरे जगत में, और इस वीणा पर गाते हुए। तो दिव्य उसी वीणा पर मैं प्रभु के गुणानुवाद गाता हूँ जो साक्षात सरकार ने हमें प्रदान किया है। देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, देवदत्ता में मां वीणा, करे ब्रह्म विभूषिता, करे ब्रह्म
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी एक बार मेरे कहने से आप प्रभु के गुण गणों को गा कर देख लीजिए। अब नारद जी तो संकेत भर के चले गए और इधर व्यास जी को अब अपनी कमी महसूस हुई। सो दिव्य सरस्वती नदी में स्नान किए, अपने शम्या प्रास आश्रम में विराजमान हुए, भगवान को प्रणाम किया हृदय तल की गहराइयों से कि सरकार अब तक तो हम लिख रहे थे, लेकिन आज हम वही लिखेंगे जो आप प्रेरणा देंगे। तो नयन बंद किए तो दिव्य हृदय में भागवत की मंदाकिनी प्रवाहित होने लगी। व्यास जी गाते चले गए और दिव्य गणेश भगवान लिखते चले गए। कालांतर में 18,000 श्लोकों की पावन संहिता बन करके तैयार हो गई, जिसमें हमारे प्यारे प्रभु के गुणानुवाद गाए गए हैं। तो व्यास जी ने सोचा कि यह परमहंसों की संहिता किसी परमहंस को ही प्रदान करनी चाहिए। सो अपना बेटा सुखदेव याद आया, जो पैदा होते ही परिव्राजक होके वन को चला गया था, पर न जाने कौन से गुफा में छुपा होगा। सो अपने एक शिष्य को बुलाया और एक श्लोक रटाया और कहा कि जाओ यत्र तत्र गुनगुनाओ। तो व्यास जी के कुछ चेला श्लोक याद करके यत्र तत्र गाने लगे और दिव्य भगवान के गुणानुवाद गाने लगे। और इधर हमारे सुखदेव महाप्रभु एक गुफा में विराजमान थे, तब तक एक दिव्य श्लोक कान में टकराया। भगवान की बाकी झांकी को उतार करके रख दिया उस श्लोक ने सुखदेव महाप्रभु के सामने। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिका विभ्रद्वासम कनक कपिशा वैजयन्तीं च माला वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया
रमणमा प्राविशद गीत कीर्तिम प्राविशद गीत कीर्तिम। सुखदेव भगवान के सामने प्रभु की दिव्य बाकी झांकी प्रकट हो गई। मन में कल्पना कर लिए सुखदेव जी कि कोई मोर मुकुट लगाए हुए, पीतांबरी फहराते हुए, कानों में कनेर का पुष्प लटकाए हुए, वंशी बजाते हुए, गैया चराते हुए, सखाओं से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए श्री दिव्य वृंदारण्य में प्रवेश कर रहा है। और जैसे ही मोर मुकुट बंसी वाले की प्यारी बाकी झांकी हृदय भुवन में प्रकट हो गई, ध्यान छूट गया सुखदेव महाप्रभु का, नयन खुल गए। ऐसे बंशी वाले का दर्शन हम भी करेंगे। लेकिन मन में एक इच्छा हुई कि भैया जरूरी नहीं कि जो स्वरूप से बहुत सुंदर हो उसका स्वभाव भी उतना सुंदर हो। प्राय स्वरूप से तो बहुत लोग सुंदर होते हैं लेकिन स्वभाव बड़ा खराब होता है। तो मन में फिर थोड़ी सी निराशा हुई कि चलो छोड़ो, फिर ध्यान लगाते हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान लगाने को हुए कि दूसरा श्लोक कान में टकराया जिसमें भगवान के स्वभाव का गजब का वर्णन किया गया है। अहो बकीयम स्तन काले कूटम जिघांसया ययदाप्यसाध्वे काययदाप्यसाध्वे लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यमा कमवा शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्यम बकीना पूतना का, जो भगवान को मारने की भावना से प्रभु के पास आई, स्तनों में विष लगा हुआ और भगवान के मुखमंडल में दे दिया। पर धन्य है हमारे गोविंद, सारे उस पापिनी के पाप पर प्रभु ने पर्दा डाल दिया। कहने लगे अरे भली बुरी जैसे भी, पर काम तो इसने मैया जैसा किया है, तो काम मैया जैसा तो गति भी मैया जैसे ही देंगे। तो बताओ जो अपने दुश्मनों में दोष ना देख सका तो अपने दासों में दोष देख ही कैसे पाएगा। इतना सुंदर स्वभाव सुखदेव जी तुरंत चले आए। उन्होंने कहा कि भगवान के इतने बढ़िया बढ़िया दिव्य श्लोक सुनाए, जरा दो चार और सुनो। पर शिष्यों ने कहा महाराज हमको तो इतने ही आते हैं, ज्यादा आनंद लेना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलिए, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक मिलेंगे। तो हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायण है, भगवान का नाम ही है हरि, जो बलात् जीव के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसलिए जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जिस काम में रहो, जिस धाम में रहो, जिस ग्राम में रहो, जिस नाम में रहो, नित्य निरंतर भगवान नाम ही गाते रहो, क्योंकि भगवान का नाम ही आपका उद्धार कर सकते हैं। तो आइए बड़े भाव से हम सब प्रभु के नाम में अपने मन को लगाते हैं, तत्पश्चात दिव्य भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से दोनों हाथ से ताली बजाते हुए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण
जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो जिस देश में जिस वेश में परिवेश में
लोग गाते हुए प्रेम से। बोल राधा रमन सरकार की जय हो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस ग्राम में रहो, जिस काम में, जिस धाम में, जिस ग्राम में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण रहो, राधा रमण, राधा रमण, बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो इस प्रकार भगवान के गुण गणों से आकर्षित होकर सुखदेव जी व्यास जी के पास आए। तो व्यास जी परम गदगद हो गए कि धन्य है भगवान के नाम, जिस बेटे के पीछे मैं भागता रहा मेरी बात तक नहीं सुनी, पर आज प्रभु के नाम ने उसे ऐसा दीवाना बनाया कि मेरे पीछे खींचा चलाया। तो अब व्यास जी ने सुखदेव जी को लंगोटी धारण कराई और दिव्य भगवान की संपूर्ण कथा श्रवण कराई। आत्मसात कर लिया सुखदेव महाप्रभु ने और समय आने पर वही दिव्य कथा परीक्षित महाराज को सुनाई और उनका उद्धार किया। अब सूत जी से प्रश्न किया संतों ने, महाराज ये परीक्षित कौन है? और परीक्षित को क्या भय था कि उन्हें भगवान की दिव्य कथा सुखदेव जी ने सुनाई। जरा विस्तार से इनकी कथा सुनाइए। तो अब यहीं पर परीक्षित कथा श्रवण कराते हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों को। तो सूत जी कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और जिस दिन आखिरी दिन का युद्ध था, तो भीम की बलशाली गदा ने दुर्योधन के जंघे को तोड़ डाला और उसे वहीं अधमरा छोड़ करके पांडव विजय श्री मान करके अपने शिविर में गए। और इधर युद्ध भूमि में कराह रहा है दुर्योधन, तड़प रहा है। यदा मृधे कौरव
विश्वतो वीरगतिं गतेषु वीरगतिं गतेषु वृकोदरा वेदगदाभिमर्शः भग्नोर्दण्डै धृतराष्ट्रपुत्रै भग्नोर्दण्डै धृतराष्ट्रपुत्रै। और उसे इस हालत में देखकर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की ये हालत देखी तो पूछ बैठा, मित्र मैंने आपका वैभव देखा है और आप जैसे बलशाली वैभवशाली महाराज की ये हालत। मित्र मैं तो आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ यदि आपकी कुछ आखिरी इच्छा है तो आप मुझसे बताइए, मैं उस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि मित्र हम 100 भाई थे, शत्रु हमारे 5 भाई थे, पर 5 में से एक भी नहीं मरा और हम 100 में से एक भी नहीं बचे। शत्रु पक्ष की एक भी संख्या कम हो जाए तो मेरे चित्त को जरा शांति मिलेगी, मैं शांति से मर सकूंगा। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की, मैं आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। सो चल बैठा अश्वत्थामा। रात्रि के वक्त गया पांडव शिविर में, पर जिसकी रक्षा गोविंद करना चाहे उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। सारे पांडवों को उठा के ले गए प्रभु की विजयश्री की रात्रि है, धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। और पांडवों की सोनी शैया पर 5 पांडव पुत्र जो पांडव से ही उत्पन्न हुए थे आकर शयन करने लगे। और रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा पहचान नहीं पाया, देखने में पांडव सदृश ही दिखाई दिए, तो 5 का सिर काट के दुर्योधन के पास लेकर आया। ध्यान से दुर्योधन ने देखा तो पहचान गया कि ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। निराश हो गया कि मित्र तूने इन्हें मारकर कुल में पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। इतना दुखी कि प्राणांत हो गया उसका। अश्वत्थामा ने शिविर में आग लगा दी थी और जैसे ही द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 बच्चे मारे गए हैं, छाती पीट कर चित्कार करने लगी, रुदन करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमानः तदा रुदद्वास्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। और जैसे ही रुदन करते द्रौपदी को देखा, अर्जुन ने गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा करी, तदा सुचस्ते प्रमृजामि बंधो। अर्जुन कहते हैं कि देवी जिस दुष्ट ने आपके 5 बच्चों का वध किया है, मैं गांडीवधारी अर्जुन आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस दुष्ट को तुम्हारे सामने लाकर ही मारूंगा। प्रतिज्ञा करके गोविंद के द्वारा संचालित रथ में बैठकर चल दिए अर्जुन। अश्वत्थामा समझ गया कि बचने वाला नहीं, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, पर द्वारकाधीश भगवान ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र चलवाया, फिर उसको शांत करवाया। लेकिन अर्जुन रथ से कूद पड़े, अश्वत्थामा को पकड़ करके बंदी बना करके रथ में डालने लगे। तो प्रभु ने कहा कि अर्जुन यह तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। अरे जो धर्मवेत्ता होते हैं वह सोते हुए प्रबल शत्रु का भी वध नहीं करते, पर इस दुष्ट ने, इस आतताई ने तुम्हारे सोते सोते अबोध छोटे छोटे बच्चों का वध किया है।
मुत्तम प्रमुत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जटम प्रपन्नम बिरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित। अर्जुन इसका वध कर डालो। पर अर्जुन बबंधा मर्षताम राक्षम पशुम रशने आयथा शिवराय निनेशंतम दामना बद्धा रिपुम बलात्। अर्जुन घसीटते हुए रथ में डाल देते हैं, कहते हैं सरकार द्रौपदी के सामने ले जाकर इसका वध करूंगा। और इधर जैसे ही द्रौपदी ने रथ में विराजमान अश्वत्थामा को बधे हुए देखा तो दौड़कर आई और रस्सियां खोलने लगी। उन्होंने कहा कि यह साक्षात पुत्र के रूप में आपके गुरुदेव ही आपके सामने खड़े हैं। गुरुदेव तो नहीं रहे लेकिन उनका पुत्र ही गुरुदेव के सदृश होता है। सएष भगवान द्रोणः प्रजा रूपेण वर्तते, इसलिए मुच्यताम एषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन ने कहा देवी आप इस पे दया दिखाती हो, इसने आपके एक नहीं दो नहीं पांच बच्चों का वध किया है। पर द्रौपदी ने कहा कि दया तो मुझे इस पर जरा भी नहीं आती, लेकिन क्या करूं, मैं एक माँ हूं और एक माँ ही दूसरे माँ की व्यथा को समझ सकती है। आज मेरे पुत्र मरे तो मुझे कितनी चिंता हो रही है, कितना कष्ट हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, मैं ही जानती हूँ। और अश्वत्थामा की माँ तुम्हारी गुरु माता कृपी, जिनके पतिदेव भी नहीं रहे, सहारे के नाम पर एकमात्र उनका पुत्र है, यदि वह भी मर जाएगा तो बेचारी कैसे जीवन यापन करेंगी। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। मारो दे दस्य जनने गौतमे पति देवता। जब इस प्रकार द्रौपदी ने कहा तो युधिष्ठिर जी ने कहा बात तो ठीक है इनकी, कैसे भी हो ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, वध के लायक नहीं है। पर अर्जुन ने कहा, भीम ने कहा आप सब छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ने वाला इस दुष्ट को। पर जब मामला खूब तूल पकड़ता चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो अंत में अर्जुन ने सरकार की तरफ देखा, जो प्रभु मौन होकर सब कुछ सुन रहे थे। अर्जुन कहते हैं कि सरकार आप भी तो कुछ अपना मंतव्य बताइए, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि शास्त्र जो कहे वही मानना चाहिए। तो क्या कहता है महाराज आपका शास्त्र? भगवान कहते हैं शास्त्र तो कहता है आतताई चाहे जो भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और एक तरफ शास्त्र ये भी कहता है ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा पतित हो उसका वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई वधारण मयैव भयमामनातम परिपायनुशासनम। अर्जुन ने कहा जय हो सरकार, आपने तो दोनों बातें कर डाली। अब बताइए, एक तरफ कहते हैं मारना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं छोड़ना नहीं चाहिए, मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन शास्त्र जो कहते हैं उसको मानना चाहिए, और तुम्हारे भाई साक्षात धर्मावतार हैं, युधिष्ठिर जैसी आज्ञा दे वैसा करो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम क्षत्रिय हो, तुमने प्रतिज्ञा करी है, तुम्हारी प्रतिज्ञा टूटनी नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले हमेशा टेढ़ा ही बोलना जानते हैं, हर मामला इनका टेढ़ा, सीधा बोलना तो कभी सीखा ही नहीं। पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला है, गुरुजी बना के गीता का ज्ञान सीखा है। एक गीता का श्लोक याद आया अर्जुन को। भगवान कहते हैं संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादति रच्यते। कोई बहुत बड़ा यशवान व्यक्ति हो, आप उसके कीर्ति को कलंकित कर दे, उसके मान का हनन कर डाले, अपमानित कर दे, तो वह व्यक्ति जितनी बार अपने अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। तो ब्राह्मण का दैहिक वध तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि आपने उसका अपमान कर दिया तो उसके वध के ही बराबर होगा। इसलिए कभी भी गलती से भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, ब्रह्म हत्या जैसा घोर पाप लगता है। वपनम द्रविणा दानम स्थानम नेयापणम तदा
ही ब्रह्म बंधु वधो नान्योस्ति दैहिकः। अर्जुन समझ गए भगवान की क्या इच्छा है। सो अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर हार्दमथासिना मणिम जहार मूर्धज द्विजस्य सह मूर्धजम। अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे में चमचमाती मणि निकाल ली और उसे घोर अपमानित करके विद्रूप करके शिविर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। इधर अश्वत्थामा भी अपमानित होकर प्रतिज्ञा कर बैठा कि मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, मैं इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। प्रतिज्ञा करके चला गया। और इधर भगवान ने भी कहा कि अर्जुन अब हमारा भी काम पूरा हुआ, महाभारत का युद्ध भी संपन्न हो गया, अब हम अपने द्वारिका को जाएंगे। तो न चाहते हुए भी पांडवों ने प्रभु के विदाई का इंतजाम किया। द्वारकाधीश के लिए रथ सज के आया। प्रभु रथ में चढ़ने को तैयार, एक पैर रथ में रखा, दूसरा नीचे, एक हाथ से रथ पकड़ा, दूसरे से आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसी सरकार की अपूर्व झांकी हो रही थी कि अचानक से एक बाल विधवा रोती चीखती चिल्लाती हुई आई और भगवान के श्री चरणार बिंदों में दंडवत गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम् नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम्। दोनों हाथ उठा के उस स्त्री ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपके अतिरिक्त त्रैलोक्य मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है। धन्य है ऐसा भाव। हम संसार में कितने लोगों से आशा रखते हैं कि ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमारी मदद करेगा, लेकिन यदि जीव के मन में ये भाव आ जाए कि भगवान के अतिरिक्त कोई हमारा रक्षक नहीं है, उसी क्षण हमारा उद्धार हो जाता है। प्रभु पहचान गए कि ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी हैं। अभिमन्यु तो युद्ध में मारे गए, पर गर्भवती होने के कारण उत्तरा जी सती न हो सकी। प्रभु समझ गए। उत्तरा जी ने कहा कि प्रभु मैं मर जाऊं, मुझे कोई भय नहीं, लेकिन यदि मेरे गर्भ का बालक नष्ट हो गया, यह आग का अंगारा मेरे गर्भ को नष्ट कर डालेगा, तो उसी क्षण आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। अश्वत्थामा ने बाण चलाया था उत्तरा के गर्भ का संधान करके। समझ गए भगवान, तुरंत शांत कराकर अंगुष्ठ मात्र परिमाण बना करके उत्तरा जी के गर्भ में समाविष्ट हो गए। और नन्हे से परीक्षित महाराज आग का अंगारा उन्हें जलाने जा रहा था, पर चतुर्भुज स्वरूप बना करके सरकार ने परीक्षित जी की रक्षा करी। और अब भगवान उत्तरा जी के गर्भ से बाहर आए। उत्तरा जी के गर्भ से निकलने के कारण प्रभु का नाम पड़ गया उत्तरायण। बोलो उत्तरायण भगवान की जय हो। उत्तरा जी इतनी आनंद में मग्न हो गई, कुछ शब्द मुख से निकल नहीं रहा। किन शब्दों में प्रभु का धन्यवाद करें, किन शब्दों में भगवान के गुणगान करें। सारा पांडव परिकर परम शांत, पर कुंती मैया से रहा नहीं गया। हमारे सरकार ने इतना बड़ा काम किया है और कोई उनके गुण तक नहीं गा रहा है। अरे माना आकाश अनंत होता है, कोई पार नहीं पा सकता, लेकिन जितना जिसमें सामर्थ्य होता है वह चिड़िया उतना तो उड़ा ही करती हैं। तो प्रभु के गुणगणों का पार नहीं पाया जा सकता, लेकिन जितना भगवान ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान के हिसाब से तो प्रभु का गुणगान करना ही चाहिए। तो दिव्य 26 श्लोकों में कुंती मैया ने भगवान की स्तुति किया है। और
इन्हीं स्तुति में कुंती मैया प्रभु से एक ही बात मांगती हैं कि सरकार रक्षा करने के लिए तो अंत में आप ही आते हो। चाहे जितना हम इस दुनिया से आशा लगा लें, लेकिन अंत में आपके ही पास आना पड़ता है। पर प्रभु यही बात तो हम जीव नहीं समझ पाते कि आने के बाद ही कल्याण होगा। तो बस एक ही उपाय बताओ कि किस प्रकार आपके इन माया बंधनों से छूट करके आपके चरणों में आया जाए और हमारा परम उद्धार हो जाए। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम अलक्ष्यम अंतर्बहिर्वस्थितम्। बड़े भाव से कुंती मैया सरकार से यही प्रश्न करती हैं कि प्रभु वह उपाय बता दो जिस के द्वारा हम आपके श्री चरणों तक पहुंच सके और अपना कल्याण कर सके। तो आइए हम सब भी कुंती मैया के साथ यही भाव प्रभु के श्री चरणों में निवेदित करते हैं और यहीं पर वाणी को विराम। कल समयानुसार भगवान की दिव्य कथा चलेगी। तो आइए बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आओ, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आओ, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आओ, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए बोल करुणा निधान सरकार की जय हो। न जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बस
प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। तत्पश्चात प्रसाद। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे असुदशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। हरि ओम। ओ आरती गावो प्यारे आपको रिझावो, बाके बिहारी तेरी आरती गावो।
छवि में बलिहारी जाऊं, देख छवि में बलि बलि जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों की मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासी अनाथ के नाथ आप हो, दासी अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप ओ हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में शीश झुकाओ, श्री चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतो हृदयारविन्दे, सदा वसंतो हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव
बोल राधे बोल राधे बोल हरि बोल राधे बोल हरि बोल राधे बोल 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 श्याम हरि बोल हरि बोल